हमारे पूर्व के जो पाप कर्म है, हमारे पूर्व के जो हमने पाप कर्म करे होते हैं, कहीं छल, कहीं कपट, झूठ, प्रपंच, जो पूर्व में करे होते हैं, वो सब धीरे 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 हमारे भजन के बल पर, नाम जाप के बल पर कटते चले जाते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में प्रभु के नाम की महत्वता को ज़्यादा दर्शाया। तुलसी बाबा भगवान के नाम के जाप की महत्वता को ज़्यादा दर्शाते हैं कि नाम जाप जितना जितना मंत्र जाप, नाम जाप जितनी जितनी मात्रा में बढ़ता चले जाता है, पाप कर्म उतना कटता चले जाता है, उतना कटे। ले जाओ इस माइक को, यहाँ से सेट करिए थोड़ा माइक। जनता को आवाज़ नहीं जा रही है, किसी को भी, पब्लिक को आवाज़ ही नहीं है। मंत्र जाप की महत्वता, नाम जाप की महत्वता हमारे पूर्व में किए हुए पापों को समाप्त करती चली जाती है। अब आपने जन्म तो मानव का लिया, मनुष्य की देह भी मिल गई, मानव का शरीर भी मिल गया, पर इस शरीर को पाकर, इस शरीर को प्राप्त कर कर आप भजन की मात्रा कितनी बढ़ा रहे हैं? आप अपने कीर्तन की मात्रा को कितना बढ़ा रहे हैं? आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना जप रहे हैं? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट दे। और ये बात पहले की कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज़ लगा रहे हैं, साइड में आवाज़ लगा रहे हैं।
अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता है। कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, कोई उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुँचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है, और मेरी माँ ख्याति देवी, मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है।
भगवान विष्णु के प्रति यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रही। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नज़दीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहाँ आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो।
कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य कर, अवश्य कर, और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, माँ ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी। बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी
पी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शंकर को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल हृदय, निर्मल चित्त चाहिए। शुद्ध भाव, शुद्ध मन। आजकल दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंटल शिव जी को दूध चढ़ाओ। एक कुंटल 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाए। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ। कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगे ना। इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष
पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया, तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। एक बेलपत्र के पत्र में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक बेलपत्र के पत्र में, इनको भेजो यहाँ आवाज़ सुने आके, यहाँ की आवाज़ कहाँ है, साउंड वाले को बुलाओ यहाँ पर। एक बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र। माता ख्याति का यह चरित्र थोड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा। माता ख्याति, जब उनके पास में कुछ भी नहीं, शिव की आराधना, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर का कीर्तन, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप, ख्याति देवी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, अर्चना करी। और जब ख्याति देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जब उसकी अर्चना करी, उसकी पूजन करी, शिव जी सम्मुख में प्रकट हुए, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट। अब माता ख्याति ने ना तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं, ना माता ख्याति ने बहुत सारा नैवेद्य लगाया है, ना माता ख्याति ने बहुत सारा दीप मालिका लगाई। माता ख्याति ने अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने विश्वास को शंकर को समर्पित किया है, शिव को दिया शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा, बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव औघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा, ख्याति आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं।
आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं, तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओघड़दानी आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने शिव जी को कहा ठीक है। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन सेवा में आपको जाना, ठीक है? पर आपकी सेवा छूट जाएगी प्रभु। अगर मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगी, शिवालय में जाऊंगी, तो आपकी सेवा छूटेगी। नारायण कहते हैं, लक्ष्मी मेरी सेवा भले छूटे, पर शिव की सेवा नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी जी शिव जी के मंदिर में आकर, शंकर के शिवालय में आकर सेवा में लग जाती, प्रतिदिन प्रतिदिन। ये देखते 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 समय बीता। एक दिन भगवान शिव जी का ध्यान माता लक्ष्मी पर, माँ लक्ष्मी, और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊंगा। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता, क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी
भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला एसी है, उसके लेयर एसी चल रही है, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा उसमें। लक्ष्मी तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है। तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा। दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान ने कहा, भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य तुम। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख हो। सवा लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूँ 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूँ। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूँ। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना पड़ता है। एक प्रसंग शिव महापुराण का है। पार्वती जी ने एक व्रत किया, और वो व्रत था अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए। गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शंकर जी की जो 6 बेटियां हैं, शंकर जी के जो पुत्र हैं, उनके लिए माँ पार्वती व्रत कर रही। माता पार्वती ने व्रत किया, और पार्वती जी ने व्रत करा, और व्रत का उद्यापन माता पार्वती जी करने के लिए बैठी तो भगवान विष्णु और नारद जी वहां से निकल कर जा रहे थे। आज पहली बार भगवान नारायण के साथ में नारद जी निकल कर जा रहे हैं। कुर्म पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा, देवऋषि नारद अपनी गर्जना के साथ नारायण
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी चले जा रहे हैं। पहली बार भगवान विष्णु और नारद दोनों जा रहे हैं। पार्वती जी बैठी थी। संकल्प था व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। आप उद्यापन कराने के लिए किससे विनय करे पार्वती? उद्यापन के लिए निवेदन किससे करे पार्वती? पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण और नारद जी का आदर कर कर कहा, मुझे उद्यापन करना है। मेरा एक संकल्प था, मैंने अर्चना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पूजन करी, मैंने आराधना करी और मेरा वो नियम पूर्ण हुआ है और मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए मैं किसको बुलाऊं? कौन मेरे इस उद्यापन को कराएगा? कौन मेरे उद्यापन को पूर्ण करेगा? कौन कराएगा? देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्नता में कहने लगे, माँ सनत कुमार जी को बुलाइए और सनत कुमार आपके इस उद्यापन को करा देंगे। सनत कुमार पार्वती जी ने नंदी जी को भेजा, सनत कुमार जी को आमंत्रित किया। सनत कुमार उद्यापन कराना है, वो भी देवाधिदेव महादेव के यहाँ, पार्वती जी के यहाँ। जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती और शंकर भगवान मेरे यजमान बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। सनत कुमारों ने विचार करा, चलो उद्यापन की तैयारी करो। पहुंच गए सनत कुमार। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनय कर कर कहा सनत कुमारों से कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है और आप अब यहाँ हमारा उद्यापन करा दो। सनत कुमार ने कहा, उद्यापन तो मैं करा दूंगा, पर दक्षिणा क्या दो? सबसे मुख्य तो दक्षिणा है। आप दक्षिणा क्या दोगी मुझको? पार्वती जी ने कहा, सनत कुमार जी जो आपको अच्छा लगेगा हम दक्षिणा में वो दे देंगे। आपको जो अच्छा लगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। सनत कुमार ने कहा, मां पहले संकल्प करना पड़ेगा कि जो दक्षिणा में मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि तुम जो दक्षिणा में मांगोगे मैं वो दे दूंगी। अब अनुष्ठान पूरा हुआ, उद्यापन पूरा हुआ। उद्यापन पूरा होने के समय पर पार्वती जी ने जो संकल्प दिया था, इसलिए बहुत सोच समझ कर विचार करना। शिव जी के मंदिर में जाओ, ऐसा कोई संकल्प मत करो कि मैं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कुछ नहीं लिखा कि 1.25 लाख बेलपत्र दिया जाए कि 1000 लीटर दूध शिव जी को दिया जाए। शिव महापुराण की कथा तो कहती है, देसी वेद लक्षणा अगर कोई गौ माता है, उस गौ माता का 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच भी जाने दो, 2 बूंद अगर वेद लक्षणा देसी गाय का मिल जाए तो वो 2 बूंद दूध भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार कर कर तुम्हारी झोली भर गई।
रतनगढ़ में इतनी गौशाला देखकर, रतनगढ़ में गौ माता की इतनी अच्छी सेवा देखकर आज हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, जो रतनगढ़ के अंदर इतनी गौ माता की सेवा है। पूरे रतनगढ़ के रहवासियों को, रतनगढ़ की गौशालाओं का संचालन करने वाले एक एक ग्वाले को, रतनगढ़ की गौशालाओं को संचालित करने वालों को और रतनगढ़ की गौशालाओं का सेवा संभाल करने वालों के चरणों को मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर से शिव कभी नहीं कहे 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र देना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि 1000 लीटर दूध देना। यहाँ तो लिखा एक श्रद्धा का एक बूंद दूध भी विश्वास की बेलपत्र के साथ शिव को समर्पित करोगे तो शंकर उस तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उसको स्वीकार कर, स्वीकार। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। आपका भरोसा श्रेष्ठ होगा तो शिव मिलेगा। संकल्प ऐसा ना करा जाए जिस संकल्प में भगवान तुमसे दूर हो जाए। पुण्य करने के चक्कर में पाप मत कर बैठो। पुण्य करने जा रहे हो और मालूम पड़ा पाप कर्म कर बैठे तो वो पुण्य की कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा। भागवत जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, राम कथा होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, गीता जी होती है तो उसमें प्रसाद का वितरण होता है, हनुमान जी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या हुई तो उसमें भी प्रसाद का वितरण होता है। पर शिव महापुराण में कथा होने के बाद प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। प्रसाद का वितरण भी नहीं होता। क्यों? पुण्य करते करते कहीं हम पाप कर्म ना कर बैठे। प्रसाद कहाँ बंटता है? धर्म की जगह पर। किटी पार्टी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, शादी में कभी प्रसाद नहीं बंटता, 25वीं शादी की सालगिरह में प्रसाद नहीं बंटता, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली में प्रसाद नहीं बंटता, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन पर प्रसाद नहीं बंटता। प्रसाद हमेशा सत्कर्म की जगह पर, धर्म की जगह पर, मंदिर में, कथा में, सत्संग में, पुण्य की जगह पर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने के लिए अपना वाला आता है तो हाथ उसका ऐसा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ ऐसा हो जाता है। पुण्य की जगह पर खड़े होकर भी वो प्रसाद बांटने खड़ा है, प्रसाद देने वाले का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है, पर अपना बेटा आया तो हाथ ऐसा हो गया, अपनी पत्नी आई तो हाथ ऐसा हो गया, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा हो गया और दूसरा आया तो थोड़ा सा चल चल, और अपनी पत्नी आई तो तुरंत उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया। धर्म की जगह पर खड़े होकर भी अगर तुम अपना और पराये का भेद करोगे तो नरक चले जाओगे। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण नहीं होता, क्योंकि शंकर यहाँ 24 घंटे रहता है। जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में होती है, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा पंडाल के अंदर विराजमान होती है, शंकर जी ने तुमरुका जी को वचन दिया है कि तुमरुका चंचुला के पति को मोक्ष देकर, चंचुला जैसी बेधव्य स्त्री को, विधवा नारी को भी अखंड सौभाग्य देकर मैं आज वचन देता हूँ कि जिस जगह पर शिव महापुराण की पोथी रखी होगी उस जगह पर मैं कैलाश और काशी छोड़कर 7 दिन वहीं पर निवास करूंगा। मेरा वहाँ निवास है।
अब शिव जी का यहाँ निवास है और शंकर के दरवाजे पर प्रसाद वितरण हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दिया, शंकर की दृष्टि में आ गया तो भोगना जीव को पड़े। इसलिए शिव महापुराण में प्रसाद वितरण की मूलता नहीं है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपवा, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प में दुख खड़ा हो जाए। 2 बूंद देसी गाय का अगर वेद लक्षणा गाय का दूध है वो शिव को स्वीकार, केमिकल का दूध शंकर को स्वीकार नहीं, शंकर को स्वीकार। आप उसको हृदय से पुकारोगे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरूधारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शिव को बिना आडंबर के, बिना दिखावे के शंकर को कुछ दोगे, शिव स्वीकार कर, शिव स्वीकार। शिव ने उसको स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है, माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान की हूँ। LED पर पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो माया प्रेम कुमार गोदारा, किशनपुरा, दिखनादा, हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है बैठी हैं, आ जाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो आ जाए। एक लोटे जल का और शिव पर भक्ति का, शंकर की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। हर जगह से इलाज करवाया, जांच भी करवाई, तो डॉक्टर ने सब खाने पीने की चीज़ें बंद करवा दी और बोल दिया दवाई तो खानी पड़ेगी। फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कथा को सुनना पहली बार 2020 में चालू करा। फिर आपकी कथा सुनकर मेरा मन हुआ, आप कहते हो कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। मुझे 40 साल से अस्थमा है। 40 साल से अस्थमा की बीमारी के कारण मैं ना चल सकती ना कहीं जा सकती, बड़ी तकलीफ। अब करूं क्या? आपकी कथा सुनकर पंडाल में कथा कहाँ सुनने जाऊं? तो मैं सिरसा हरियाणा की कथा सुनने पहुंच गई। सिरसा हरियाणा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि आप सब जानते हो बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है कि रज को शरीर से लगाना तो ठीक हो जाता है। बाबा मैं भी कथा सुनने आई हूँ, मेरी 40 साल से अस्थमा की बीमारी है, आप मुझे ठीक कर दो। बाबा सिरसा की कथा सुनकर भूमि को नमन कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आंख बंद कर जाप कर कर वापिस आ गई और विचार कर लिया कि अब कोई जांच ना कराऊंगी। दवाई को उठाकर रख दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं सिरसा से जब से आई हूँ तब से आज तक मुझे अस्थमा का दौरा भी नहीं आया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक है। 40 साल से मैं लगी थी, 40 साल उस अस्थमा के कारण। एक पत्र और अच्छा है।
मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, गांव का नाम ठुकरिया सार, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों या कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राजेश कुमार शर्मा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। सबसे पहले मैं लाहौटी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का आयोजन हमारे रतनगढ़ में कराकर हमको कृतार्थ किया। आयोजक समिति को भी धन्यवाद देती हूँ जो इस कथा को करवाएं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे गले में एक गठान हो गई थी। सभी डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गठान कैसी है उसकी जांच करने के लिए जाएगी। अब हम परेशान हो गए कि गठान का ऑपरेशन कैसे कराएं। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकलेगी, ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी। कोई आसार ठीक नहीं दिख रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कोई दवाई दे दो जिससे गांठ गल जाए। डॉक्टर ने थोड़े दिन की दवाई दी पर गठान नहीं करी। फिर वापस दिखाने के लिए गए, तब भी हमारी गांठ बढ़ चुकी थी, कम नहीं हुई। तब मेरी माता जी आपकी शिव भक्त हैं, कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा शिव मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर और महाराज कथा कहता है आसन लगा कर सुन और बन सके तो एक बार कथा के पंडाल में पहुंच जा और कथा को पूर्ण श्रवण कर। बाबा का मैं भजन कर। गठान बढ़ती जा रही थी और भोले बाबा पर भरोसा कर कर मैं गुजरात की कथा में पहुंच गया। मैं सूरत गुजरात में गया और वहाँ जाकर कथा का रसतत्व मैंने श्रवण किया। वहाँ की माटी को अपने गले में लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। पुनः दूसरी बार डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई तो मेरे गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव भक्ति का फल क्या? कोई ऐसा संकल्प अपनी जिंदगी में मत लो जिस संकल्प को आप पूरा कर नहीं सकते। कोई ऐसा संकल्प ना लें। बस उसको निर्मल मन से, हृदय से शिव को पुकारें। और जब हम उसको निर्मल मन से पुकारेंगे तो वो श्रवण करेगा, सुनेगा। उसको कहाँ नहीं है शिव? सर्वस्व। रतनगढ़ वाले ये सोचें कि ये कथा का पंडाल है, आपकी बुद्धि से निकाल देना कि ये कथा का पंडाल है। 7 दिन मेरे शंकर भगवान ने वचन दिया है तुमरुका जी को। जब एक विधवा, एक बेधव्य चंचुला देवी को जब अखंड सौभाग्य दे रहे थे ईश्वर जी गोरा जी बनकर, जब चंचुला के अखंड सुहाग कर रहे थे, तब मेरे शंकर भगवान ने वचन दे दिया था ये शिव पुराण की पोथी जहाँ रखी होगी वहाँ मैं स्वयं काशी और कैलाश छोड़कर विराजमान रहूँ। वहाँ विराज। और शिव जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वहाँ शंकर उतरता। शिव शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे तेरे बिना ही क्या जीना।
शंकर रे तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के बिना सब शून्य, सब शून्य। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभो रे तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभो रे तेरे बिना ही क्या जीना। तेरे बिना ही क्या जीना। 40 साल से अस्थमा की बीमारी थी, चलना फिरना खाना पीना सब छूट चुका था डॉक्टरों के हिसाब से, और बाबा की कृपा से अब 40 साल बाद ठीक हुई है, चल भी रही है फिर भी रही है, और शिव कृपा। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना। तेरे बिना ही क्या जीना। ओ शंभु रे तेरे बिना ही क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना ही क्या जीना। शिव के आश्रित, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना कोई दिखावे के शिव को भजो। शंकर आप जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो कर। एक बात और कहना चाहेंगे, आप यहाँ जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं उनके भी स्मरण में होगा, अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह कथा सुनने गए होंगे और वहाँ के पंडाल में जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे रहते हैं वो भी कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि रतनगढ़ में बार बार शिव पुराण की कथा होने वाली नहीं है, तो कहाँ जाकर सुनेंगे? कहाँ? हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, खूब सेवा करो, मना नहीं, पर जिस समय कथा चले बाबा से अर्जी करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए तुम कहाँ जाओगे? कहाँ तुम विनय करने के लिए पहुँचोगे? कौन से पंडाल में जाकर बैठोगे? अपने गांव में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, 2 क्षण बैठकर उसको अपने दिल का हाल सुना लो, उसको अपने मन की बात कह लो हृदय से। और जब हम बाबा को अपने हृदय का भाव कहें तो वो स्वीकार है। कोई संकल्प ऐसा न लिया जाए जिस संकल्प में भगवान का भी मन दुखे, हृदय। शिव के उस भाव को अपने हृदय में, शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व। पार्वती जी हाथ जोड़कर सनत कुमारों से कह रही, मैं वचन देती हूं कि आपको जो दक्षिणा मांगोगे मैं आपको दूं, जो दक्षिणा मांगोगे।
तेलुगु रामायण में एक बहुत सुंदर संवाद आता है रावण का। तेलुगु रामायण के अंतर्गत एक संवाद रावण का आता है कि रावण जब दशरथ जी जब वन में विचरण कर रहे थे और एक बाण छोड़ा गया था जो हिरण के लिए छोड़ा गया था, शब्द भेदी, और वो किसको लग गया था? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार। वो बाण लग गया। सुहांगी के बेटे को, शांतिन मुनि के पुत्र को वो बाण लगा। वो बाण लगा। जनक जी को वो स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे। श्रवण कुमार को बाण लगा। वो जनक जी के स्मरण में था। और सुहांगी कौन? तेलुगु रामायण कहती है सुहांगी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देव ऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी एक बहन थी सुहांगी। जैसे देव ऋषि नारद जी का एक भांजा था, देव ऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि, उसी तरह यदि देखा जाए तो सुहांगी का पुत्र श्रवण कुमार भी दशरथ जी का ही भांजा। जनक जी के स्मरण में यह बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। श्रवण कुमार। जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद ना पाया। पूछा क्या बात है, भोजन नहीं कर रही हो? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहाँ तो दोष लगा है भांजे की हत्या का। दोष मिटे कैसे? कैसे?